ये तो सभी को पता है कि कैसे माता पार्वती ने गणेश जी का निर्माण किया और कैसे भगवान शिव जी ने गुस्से में आकर उनका सिर काट दिया और फिर माता पार्वती का रौद्र रूप देखकर भगवान शिव जी ने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर शिव जी ने भगवान गणेश जी के हाथी का ही मस्तक क्यों लगाया? अगर वो चाहते तो किसी देव या फिर इंसान का मुख भी लगा सकते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु का दिया हुआ पारिजात का पुष्प दिया और कहा कि यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर रहेगा वह परम बुद्धिमान और तेजस्वी होगा और माता लक्ष्मी भी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु के समान होगी। लेकिन देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड था, इसलिए उन्होंने उस पुष्प को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐसा करते ही देवराज इंद्र की सारी शक्तियाँ चली गयी। वहीं ऐरावत भी उन्हें छोड़कर चला गया। ऐरावत दूसरे जीवों और प्राणियों को परेशान करने लगा। उसका ये अहंकार खत्म करने के लिए एक दैवीय घटना घटित हुई और ऐरावत का सिर काटकर भगवान गणेश जी के लगाया गया। इसके बाद पारिजात के पुष्प को जो वरदान प्राप्त था वह भगवान गणेश को मिल गया और इसी वरदान की वजह से माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। क्या आप लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी के दिन एक अलग ही घटना होती है? इसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि गणेश जी के उस कटे हुए सिर का आखिर हुआ क्या। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार गणपति जी का सिर काटने के बाद भगवान शिव ने उस सिर को सुरक्षित एक गुफा में रख दिया था, जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और इस गुफा की खोज 1191 ईस्वी में आदि शंकराचार्य जी ने की थी और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के उस सिर की रक्षा आज भी भगवान शिव जी स्वयं करते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन करने से किसी कलंक या फिर झूठ का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों? एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश अपने मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे और उनके हाथ में बहुत सारे लड्डू भी थे। इसी दौरान वो लड़खड़ाकर गिर गए। ऐसे में चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे। यह सब देखकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। तब गुस्से में गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा घमंड है ना, इसलिए मैं तुम्हें अक्षय होने का श्राप देता हूँ। अक्षय मतलब तुम धीरे धीरे अपनी इस चमक को खो दोगे। गणेश जी के इस श्राप के कारण चंद्रमा का तेज हर रोज कम होने लगा और इसी वजह से वो हर रोज अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने गणपति जी से माफी मांगी। गणेश जी ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि अगर गणेश चतुर्थी के दिन कोई चांद के दर्शन करेगा तो उसके ऊपर झूठा कलंक लगेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ भगवान श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन कर लिए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर श्यामंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था। इसीलिए कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से दर्शन कर लिए तो आपके ऊपर झूठा कलंक भी लग सकता है। That's it for this video guys। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको राधा कृष्ण के रहस्य के बारे में जानना है तो आप इस वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।